तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अनुनाद क्या होता है और अनुनाद के साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि तीक्ष्ण अनुनाद क्या होता है और सपाट अनुनाद जो होता है वो क्या होता है। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई डोरी है, ये हमने मान लिया एक डोरी है और इस डोरी से हमने कुछ सरलोलक लटका दिए। हमने कहा ये हमारा पहला सरलोलक है और ये हमारा दूसरा सरलोलक है और ये हमारा तीसरा सरलोलक है और उसके बाद में ये हमारा चौथा है। ये ए, कुछ नामकरण कर दें इनका, ये बी, ये सी और ये आपका रहा डी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सरलोलक ए है और सी है, इनकी लंबाइयाँ समान हैं। तो इसका मतलब इन दोनों की जो आवृत्तियाँ होंगी वो एक ही होंगी, जबकि जो हमारा लोलक बी है वो ए से थोड़ा बड़ा है, जबकि डी जो है वो थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ए और डी की आवृत्तियों में अंतर होगा, ऐसे ए और बी की आवृत्तियों में भी क्या होगा, अंतर होगा। अब हम करते क्या हैं, जो लोलक ए है इसको थोड़ा सा पकड़ के या यूं को विस्थापित करके छोड़ देते हैं। तो लोलक ए जो है वो क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है। अब जब लोलक ए हमारा यहाँ पर दोलन करने लगता है तो जो बी और सी और आपके कौन है, डी हैं, तो इसके दोलन करने से इन तक एक आवर्त बल इन पर कार्य करता है जो कि ए की आवृत्ति का होता है। तो धीरे धीरे होता क्या है, जो लोलक बी है और डी है उनमें भी कम आवृत्ति के प्रणोदित दोलन होने लगते हैं, लेकिन जो हमारा लोलक सी है उसकी आवृत्ति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और लास्ट में यहाँ पर जो दोलन होते हैं ये अनुनादी दोलन होते हैं। क्या होते हैं, अनुनादी दोलन को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हम इसे डिफाइन किस प्रकार करेंगे, देखिएगा कि यदि बाह्य बल की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, और एक बात और, ये जब अनुनादी दोलन यहाँ पर प्राप्त कर लेता है और इसकी जो आवृत्ति है सी की आवृत्ति वो ए के दोलनों की आवृत्ति के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो तुमने देखा कि जब बराबर हो गई और दोलनों का आयाम भी यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया। तो देखिए यहाँ से कि यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के क्या हो गई, बराबर हो गई। अब कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने ए को क्या किया था, पेंडुलम ए को थोड़ा पकड़ के छोड़ दिया था, तो ये क्या करने लगा था, कंपन, और इसके कंपन के कारण बाकी जो है बी और सी और डी, इसका जो बल था, इसके कंपनों के कारण जो बाह्य आवर्त बल वो किन पर, बी, सी और डी पर लग रहा था। भाई ये जब हिलेगा तो इसके कारण बल इन पर भी लगेगा, बाह्य आवर्त बल। तो इन पर जब बाह्य आवर्त बल लगा तो यहाँ पर जो बी और कौन थे, डी, ये तो धीरे धीरे दोलन करने लगे और इसमें जो दोलन होंगे वो कौन से, प्रणोदित दोलन। लेकिन सी का वैल्यू जो था, यानी कि दोलनों की आवृत्ति, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि यहाँ पर
जो ए की आवृत्ति थी उसके क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो दोलन हुए वो कौन से दोलन हुए, वो तुम्हारे दोलन हुए अनुनादी आवृत्ति के दोलन होने लगे। क्यों होने लगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। तो यहाँ जो बाह्य बल लग रहा था और इसके कंपनों का आयाम बढ़ा तो इन दोनों की आवृत्ति क्या हो गई, बराबर हो गई, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो वस्तु के प्रणोदित कंपनों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कंपनों का आयाम बढ़ा था तभी तो आवृत्ति क्या हुई थी, बराबर, तो आयाम बढ़ जाता है। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और इन बढ़े हुए आयाम के दोलनों को अनुनादी दोलन कहते हैं। ये जो बढ़े हुए आयाम के कारण दोलन हुए, इन दोलनों को क्या कहते हैं, अनुनादी दोलन। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो प्रणोदित कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और इन बढ़े हुए आयामों के दोलनों को अनुनादी दोलन कहते हैं। पुनः यदि बाह्य बल की आवृत्ति क्या होगी, बाह्य बल की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर, बाह्य बल की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर, तो बढ़ेगा किनका आयाम, प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत बढ़ जाएगा। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। और इन बढ़े हुए आयामों के दोलनों को क्या कहते हैं, अनुनादी दोलन कहते हैं। जैसे कि अनुनाद के उदाहरण की बात करें तो सेना का पुल पार करना, ये क्या है, अनुनाद का उदाहरण है। दूसरा, डोरियों में कंपन या अनुनाद बॉक्स, ये सब के सब अनुनाद का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये तीक्ष्ण अनुनाद और सपाट अनुनाद जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए, यदि बाह्य बल की आवृत्ति को वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा कर देने पर, बाह्य बल की आवृत्ति जो बाहर से बल लग रहा है उसकी आवृत्ति अगर हम क्या करें, वस्तु की जो खुद की आवृत्ति है उससे थोड़ा सा बढ़ा दें या फिर थोड़ा सा क्या करें, घटा दें, तो घटाने बढ़ाने पर होगा क्या, या तो वस्तु के आयाम बहुत ज्यादा घट जाएंगे, क्या होंगे, वस्तु का आयाम अत्यधिक घट जाएगा, या फिर क्या होगा, कम घटेगा। तो अगर बहुत ज्यादा घट जाएगा तो इस कंडीशन में जो अनुनाद होगा वो तीक्ष्ण होगा। लेकिन हमने कहा अगर बहुत कम घटेगा यानी कि थोड़ा सा ही घटेगा तो अनुनाद कैसा होगा, सपाट होगा। तो पुनः एक बार हमने क्या कहा कि यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की क्या होगी, स्वाभाविक आवृत्ति से तनिक सा ही या कहो थोड़ा सा ही कम या ज्यादा कर देने पर कंपनों का आयाम बहुत ज्यादा घट जाए तो अनुनाद कैसा होता है, इस कंडीशन का अनुनाद तीक्ष्ण कहलाता है। लेकिन अगर आयाम का मान थोड़ा सा ही घटे, बहुत कम घटे, तब जो अनुनाद वहां पर कहलाएगा वो कैसा अनुनाद होगा, सपाट अनुनाद। तो ये हमारा अनुनाद, उसके उदाहरण, फिर तीक्ष्ण और सपाट अनुनाद। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।